यार आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमले की खबर ने फिल्म जगत को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां एक और पूरा देश महाकुंभ में व्यस्त है, वहीं सैफ अली खान पर हमले की खबर देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर उनके घर में हमला हुआ था और कई घंटे बीत चुके हैं। इस मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट है, पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की है और सैफ अली खान के कैसे हाल हैं, इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अभी तक सैफ अली खान को लेकर कई घंटे बीत चुके हैं उन पर जो हमला हुआ था, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? इस दौरान कई फिल्म स्टार्स की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो सर, क्या अभी की ताजा अपडेट है? देखिए प्रियांशु, जो सैफ अली खान हैं उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, तो जाहिर सी बात है जब सैफ अली खान को लेकर ये खबर आई कि उनके ऊपर हमला हुआ है, वो भी घर पर हमला हुआ है और गंभीर हालत में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तो ऐसे में सबसे पहले लोग तो उनका कुशलक्षेम जानने में जुट गए कि आखिर सैफ अली खान की तबीयत कैसी है। उनके परिवार के अन्य सदस्य, चाहे वो करीना कपूर की बात करें, उनके दोनों बेटे तैमूर की बात करें या फिर जहांगीर की बात करें, उनके बारे में पता करने लगे कि आखिर वो कहाँ थे उस समय हमले के दौरान। और फिर जो दूसरा सवाल उठना शुरू हुआ कि इतना जो बांद्रा जिस इलाके में सैफ अली खान रहते हैं, उस इलाके में आखिर फिर सिक्योरिटी को लेकर के जो ढिंढोरा पीटा जाता है कि बहुत सेफ साइड इलाका है, फिर आखिर ये जो जिसने हमला किया वो कैसे पहुंचा उनके घर तक, ये बड़ा सवाल। और क्या अकेला था या किसी ने पहुंचाया उसको घर के अंदर, ये भी बड़ा सवाल। और साथ ही जब सैफ अली खान से उसकी आमना सामना होता है तो जरा सोचिए कि चाकुओं के 6 निशान यानी सैफ अली खान के शरीर में पाए गए हैं। ऐसे में उनके साथ और भी बड़ी वारदात हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि अभी तो उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत पहले गंभीर बताई गई, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे डॉक्टरों का जो बुलेटिन जारी हुआ, जो बांद्रा के सीईओ हैं उनके मुताबिक अब सैफ अली खान सेफ में बताए जा रहे हैं, यानी उनकी तबीयत में सुधार है और लेकिन समय लगेगा। एक तो ये प्रशंसक जानना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि आखिर बांद्रा जैसे इलाके में सैफ अली के घर पर ये हमला करने वाला कौन शख्स है, कैसे वो पहुंचा अंदर, ये बड़ा सवाल है। और उस बीच सवाल है जब उसी मुंबई यानी माया नगरी से खबर आती है कि सलमान खान को लगातार धमकी दी जाती है। धमकी सलमान खान को दी गई और हमला सैफ अली खान पर हो गया। तो कुल मिलाकर तमाम सवाल पुलिस पर भी उठने शुरू हो गए। अब जो निकल करके आया ये पता चला कि 16 जनवरी की रात, देर रात, संदिग्ध व्यक्ति उनके घर में घुसता है। जो बताया जा रहा है चोरी की नीयत से पुलिस के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति अंदर दाखिल होता है। जो उनके घर पर काम करने वाले लोग हैं बताते हैं कि जब वो संदिग्ध व्यक्ति धीरे धीरे आता हुआ और सैफ अली खान के बेटे तैमूर और जहांगीर के कमरे के पास पहुंचता है तो वो शोर मचाता है। पहले उस चोर का मुचेटा उस व्यक्ति से होता है जो घर पर रहते हैं सैफ अली खान के। फिर उसके बाद उनकी आवाज़ देने पर सैफ अली खान आ जाते हैं। दोनों के बीच जो है वहीं पर झड़प जैसी होती है और जो व्यक्ति, जो शख्स घुसा होता है, वो चाकुओं से उन पर हमला कर देता है और 6 जगह उनके शरीर में धारदार हथियार लग जाते हैं और स्पाइन जो है वहाँ पर भी गंभीर चोट बताई जा रही। डॉक्टरों के मुताबिक 2 ऐसी जगहें हैं, 2 ऐसी जहाँ पर गंभीर चोट सैफ अली खान को लगनी बताई जा रही। जैसे ही इसकी खबर उनकी पत्नी करीना कपूर तक पहुँचती है, उनके जानने वालों तक पहुँचती है, जो करीबी हैं, वो सब भागे दौड़े लीलावती हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लीलावती हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं उनके द्वारा बुलेटिन जारी होता है, पल पल की जानकारी दी जाती है। करोड़ों फैंस जो हैं इस बात पे लगे रहते हैं कि सैफ अली खान के अब हालात क्या हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जहां के बारे में बताया जाता है कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा
वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे तो वहाँ की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया हों या इलेक्ट्रॉनिक चैनल हों या प्रिंट मीडिया हों, सब में छाई हुई थी। लेकिन इस बीच सैफ अली की जो खबर आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर सैफ अली के मामले को लेकर लोग उसमें यानी कि उनकी खबरें एकदम से छाने लगी। तो इस बीच चूंकि करोड़ों लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये संदिग्ध है कौन, धीरे धीरे पुलिस के दो एक बार पुलिस ने इस मामले में जो है बयान दिए और उनमें धीरे धीरे उसमें पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम जो मुंबई की पुलिस थी, उन्होंने 15 टीमें गठित की इस मामले के खुलासे के लिए और जो हमला करने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए। अब देखिए पुलिस को कामयाबी कैसे मिली, कुछ हद तक वो कामयाबी सबसे पहले इस बात को लेकर मिली कि जो इलाका था उस दौरान उन्होंने निजी कंपनियों समेत तमाम जो मोबाइल की कंपनियां हैं उनसे कांटेक्ट किया और उनसे जानकारी जुटाई कि जो जिस समय की वारदात बताई जा रही यानी 16 जनवरी की 2:53 जो बताया जा रहा है 33 मिनट 56 सेकेंड पर यह वारदात बताई जाती है। उस दौरान मोबाइल कौन कौन एक्टिव थे इसका पता लगाया। इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज था जो सैफ अली खान के घर का, जो फायर का जो सीढ़ी गई हुई थी जहां पर फायर सुरक्षा लगती है, उसी के सीढ़ी के रास्ते से वो एक संदिग्ध व्यक्ति कैद होता है 2:33 पर। इसकी सीसीटीवी फुटेज जारी होती है। पुलिस उसके बारे में, उस संदिग्ध के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। लेकिन जो पुलिस अब तक उसके बारे में जानकारी जुटा चुकी है उसके मुताबिक ये शख्स हिस्ट्री सीटर है, चोरी करना इसका काम है और चोरी करने के नियत से ही सैफ अली खान के घर में ये दाखिल हुआ था। ऐसे में अब सवाल ये उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या अकेला शख्स इतनी हिमाकत कर सकता, इतनी हिम्मत कर सकता, इतनी उसमें बेखौफी हो सकती है? क्या कोई बाहर से इसको सपोर्ट कर रहा था या अंदर पहले से ही कोई शख्स मौजूद था? ये बड़े सवाल खड़े हैं। और वो सैफ अली खान एक उस शख्स के हमले से इतनी चोटें वो पहुंचा देता है जिसकी वजह से 6 चोटें उनको पहुंच जाती हैं। जरा सोचिए कि इतनी बुरी तरीके से वो घायल हो जा रहा हो जहां पहले से ही सैफ अली के साथ एक और घर में काम करने वाला व्यक्ति मौजूद हो और एक ही शख्स इतने हमले कर दे रहा हो, यानी चाकू से हमला बताया जा रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन फैंस जो हैं ये पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर सैफ अली खान अब किस हालत में हैं। उनका इलाज लीलावती हॉस्पिटल में चल रहा है तो वहाँ उनकी स्थिति क्या है, उसके लिए जो बुलेटिन जारी हो रहा है उसके मुताबिक अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा। और अगला सवाल भी अभी हम आपको, अगला जो लोग दर्शक जानना चाहते हैं वो भी पूछेंगे। आपके मन में कुछ हो तो बताइए। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांद्रा जैसा मुंबई का इलाका जहाँ पे कई क्रिकेटर्स और फिल्म जगत की कई हस्तियाँ रहती हैं, टाइट सिक्योरिटी होती है, तो अंदर से पुलिस को क्या कोई इनपुट मिला है कि कोई अंदर का ही शख्स मिला है? क्या ऐसी बातें सामने निकल कर आए नहीं है? किसी पर पुलिस को शक है या जो नौकरानी या नौकर जिसने इस चोर को देखा था, क्या पुलिस ने उससे भी पूछताछ की और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है? इन्हीं सब कड़ियों को पुलिस जोड़ने में जुटी हुई है। यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई एक व्यक्ति जहां पर सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से इतना सख्त मामला हो और वो दाखिल हो जा रहा हो घर में, ना कि दाखिल हो जा रहा हो बल्कि एक बड़ी हस्ती पर हमला कर दे रहा हो, यानी सैफ अली खान पर कोई शख्स हमला कर दे रहा हो और आसानी से वो फिर निकल भी जा रहा हो। ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हर एक के जहन में ये बार बार कौंध रहा है कि एक अकेला व्यक्ति क्या ये कर सकता है? कोई ना कोई उसे हिम्मत बंधा रहा था या फिर उसे कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा था? ऐसे तमाम सवाल हैं। बांद्रा, आपने सही कहा, बांद्रा वो इलाका है मुंबई का चूँकि माया नगरी है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं और ये माना जाता है कि ये सुरक्षित इलाका है। यहाँ पर जो हस्तियाँ रहती हैं वो अपने आप को सेफ समझती हैं और वहाँ पर अगर इस शख्स के द्वारा, इकलौते शख्स के द्वारा जिसे पुलिस बता रही कि ये हिस्ट्री सीटर है मुंबई का और ये इसी प्रकार की बड़ी चोरियों को अंजाम देता है, तो अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं और इसमें अभी
लोगों की प्राइमा फेसी सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर है कि पहले तो वो व्यक्ति, वो शख्स पकड़ा जाए जिस पर अभी आशंकाएं जताई जा रही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जिसमें आप देख सकते हैं कैसे वो सीढ़ियों से उतरता हुआ वो शख्स छठी मंजिल से नीचे आ रहा है और वो कैद भी हो गया है। एक बार की वो ऊपर भी देखता है, यानी उसे शक हो जाता है कि सीसीटीवी में उसकी ये हरकत, उसका ये चेहरा कैद हो गया है। लेकिन उसकी बेखौफी का आलम देखिए कि ना तो उसने चेहरे को ढक के रखा हुआ है और ना ही वो डर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बातें हैं और जो पुलिस ही इसका खुलासा करेगी। हर एक की नज़र भी इस बात पे लगी हुई है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स क्या चोर था या फिर कोई और था, या फिर उसकी नीयत क्या थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस ही उजागर करेगी। पहले तो पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि वो कब तक पकड़ा जाता है, क्योंकि 15 टीमें मुंबई की पुलिस ने लगा रखी हैं। जब तक वो पकड़ में नहीं आता है तब तक बहुत सारी बातें सामने नहीं आएंगी। यही कारण है कि पहले नंबर पर मुंबई पुलिस की प्राथमिकताओं में ये है कि वो कब तक पकड़ा जाए। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा दर्शक, अब चूंकि एक मजे हुए एक बड़े फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर हैं, तो ऐसे में बहुत सारे वो फैंस जो 2025 में ही सैफ अली खान की कुछ फिल्में रिलीज होनी थी, उन पर भी नज़रें लग गई हैं। क्या वो रिलीज हो पाएंगी? कुछ फिल्मों में उन्हें अभी काम करना था। अब ऐसी कंडीशन में क्या सैफ अली काम कर पाएंगे? ये लोगों को ये लोग जानना चाहते हैं। तो जो डॉक्टरों के मुताबिक है, जो और लोगों का मानना है, जिस तरीके से सैफ अली खान को गंभीर चोटें पहुंची, यानी 6 उनके घाव हैं, 6 जगह चोटें हैं, स्पाइन में बड़ी गंभीर हालत में चोट पहुंची हुई है। तो ऐसे में अभी जल्दी उनका ठीक हो पाना, यानी कम से कम 6 महीने का लोग बता रहे हैं, समय लग सकता है। अब उसके बाद सैफ अली खान आगे चलकर फिल्मों में काम कर पाएंगे, कब अभिनय करेंगे, ये देखना रहेगा। चूँकि 2025 में अगर बात करें, हाल फिलहाल 2 फिल्में ऐसी हैं जो 2025 में रिलीज भी होने की थी और 8 फिल्में ऐसी बताई जा रही हैं जिनमें इन्हें काम करना था। तो कुल मिलाकर फैंस इस बात पर भी अब लगे हुए हैं कि वो कब तक आखिर रिलीज होती हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें, जब लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सैफ अली खान, तो उस दौरान जो उनके अपने वहाँ पहुँचते हैं, खासकर उनकी पत्नी जो करीना कपूर पहुँचती हैं, तो उनके जो हाव भाव होते हैं वो बेहद परेशान नज़र आती हैं। चूँकि गंभीर हालत में अंदर होते हैं सैफ अली खान और बाहर जो है वो करीना कपूर होती हैं, जो पल पल का उनका हाल जानना चाहती हैं। और शायद यही कारण है कि लीलावती हॉस्पिटल के सीईओ उनका बुलेटिन भी जारी करते हैं, जो बताते हैं कि निरंतर अब उनमें सुधार हो रहा है। फिलहाल इतने घाव हैं, तो ये उम्मीद और ये लोग दुआएं कर रहे हैं कि जल्द सैफ अली खान स्वस्थ होकर आएँ और मुंबई की पुलिस जरूर उस शख्स को जल्द से जल्द पकड़कर सामने लाए और कारण बताए कि आखिर सैफ अली खान पर उसने जानलेवा हमला क्यों किया। उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। ऊपर वाले का शुक्र रहा कि 6 चोटें लगी, अगर कहीं और गंभीर चोट लगती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन कहते हैं कि मारने वाला अगर कोई है तो बचाने वाला बड़ा होता है। आखिर में वही साबित हुआ, बचाने वाला बड़ा निकला और सैफ अली खान जो अब निरंतर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बहुत जल्दी फिर एक बार अपने फैंस के सामने आएंगे। उनकी ओर से भी फैंस के लिए कहा गया है कि वो चिंता न करें, परेशान न हों, बहुत जल्द ही वो स्वस्थ होकर आएंगे और फिर से आप सबकी दुआओं से वो ठीक होंगे और ठीक होकर फिर से काम पर लौटेंगे। बिल्कुल। तो सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी अभी तक की जो अपडेट है वो आपको एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहा है उसको लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं और लोग उसको अटैकर ही बता रहे हैं। फिलहाल हम उसको अटैकर नहीं बता सकते, उसे संदिग्ध व्यक्ति बता सकते हैं। और पुलिस ने 15 टीमें इसके लिए तैनात की हैं और आपको बताएं कि 20 घंटे से अधिक होने को हैं और अभी
जो है पुलिस छानबीन में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जो टाइट सिक्योरिटी है, हाई फाई सिक्योरिटी है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। ममता कुलकर्णी जो कि एक अदाकारा है, बड़ी एक्ट्रेस मानी गई हैं अपने समय की बॉलीवुड की, उन्होंने भी सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी लिखा है क्या जो सिक्योरिटी जो वहाँ पे कर्मी थे, जो सिक्योरिटी में लगे थे, वो अपना काम क्या ढंग से नहीं कर रहे थे कि एक चोर अंदर घुसता है और इतने बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार पर चाकुओं से 6 हमले कर देता है। फिलहाल लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान भर्ती हैं, 6 वार किए गए थे उन पर, जो जानकारी मिली है। और सबसे ज़्यादा चोट अगर उन्हें आई है तो स्पाइन में आई है, पीठ के हिस्से में आई है, और यहां तक कि डॉक्टर उनकी सर्जरी करने में भी लगे हुए हैं और 6 महीने का समय उन्हें लग सकता है ठीक होने में, जो बुलेटिन जारी की गई है। फिलहाल हम सब भी यही कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाएं। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आगे जो भी अपडेट होगी हम सैफ अली खान से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।